जिस मिलन का स्वप्न तुम देख रहे हो ना कृष्ण, उसमें सबसे बड़ी बाधा स्वयं राधा है। तो आओ, हटाओ इस बाधा, हटाओ राधा को अपने मार्ग से। मैं बरसाना की एक लड़की से प्रेम करता हूँ। तुम ये सब कुछ मुझे प्राप्त करने के लिए कर रहे हो? हाँ, बछड़े को वश में कर लो तो गैया स्वयं चल के आपके पास आए, और जब मैं तुम्हें पालूंगा तो बरसाना स्वयं मेरे अधीन हो जाए। मुझे बाबा को बताना होगा कि कृष्ण की हर चाल के पीछे उसका लक्ष्य क्या है। पहले शरण, फिर वृंदावन, और आज बरसाने का आधा अनाज गोकुल को दे दिया। मित्र, कैसे चुका पाऊंगा तुम्हारे ये उपकार? मित्र कहते हो और ऐसा प्रश्न भी करते हो। मित्रता में उपकार नहीं किया जाता, मित्र जो दे उसे स्वीकार किया जाता है। मैं तो स्वार्थी हूं जो बरसाना के अनाज का आधा भाग दिया। अगर मैं बरसाना का मुखिया ना होता ना तो अपना सब कुछ तुम्हें दे देता। अवश्य मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य कर्म किए होंगे जो इस जन्म में मुझे तुम जैसा मित्र मिला। और जो पुण्यों से प्राप्त हो उसे गले लगा लेना चाहिए मित्र। राधा, ऐसे मौन और चिंतित से क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? बता दो सब कुछ अपनी माँ बाबा को राधा। अपने भय से ऊपर उठो। क्या बात है बेटा, बोलो, कुछ कहना है? कुछ नहीं बाबा, आपकी और काका की मित्रता को देखती हूँ तो बस देखती ही रह जाती हूँ। जो करेगा वही भरेगा कृष्ण। तुम्हारे किए का दंड बाबा और नंद काका की मित्रता नहीं भुगतेगी। मैं इनकी मित्रता पर तुम्हारे छल और कपट की आंच तक नहीं आने दूंगी। हर वर्ष की भांति देवोत्थान एकादशी उत्सव के पावन बेला पर मैं बरसाने की ओर से यहाँ उपस्थित 101 गांवों से आए हुए प्रतियोगियों और दर्शकों का स्वागत करता हूं, और आभारी हूं उन सबका जो इस प्रतियोगिता में इस वर्ष भी भाग लेने के लिए पधारे हैं। नारायण संसार चलाते हैं और संसार चलता है प्रयास से, संघर्ष से, और एक झूला प्रतीक है जीवन के उतार चढ़ाव का। आज यहां इस प्रतियोगिता में यही आकलन किया जाएगा।
कि कौन है वो आप सब में से जो कर्म में, प्रयास में, संघर्ष में नारायण का प्रतीक होगा, और वही वीर आज इस पूजा में प्रतीक होगा नारायण का। कुछ क्षणों के लिए एक झूले में बैठकर हमें नारायण का स्वरूप दिखाएगा और हमारे द्वारा नारायण की पूजा का निमित्त बनेगा। 104 गांवों से आई हुई लकड़ियों से बनेगा वो झूला, जिस पर आसीन होगा केवल एक वीर, जो इस उत्सव में नारायण का प्रतीक होगा। तो आइए अपने अपने गांव की एक एक लकड़ी लाकर यहां रखिए और भरिए अपने प्रतियोगी होने की हुंकार। कौन आएगा सर्वप्रथम? यदि उत्सव बरसाना में हो रहा है तो सबसे पहली हुंकार बरसाना से ही आएगी। मैं बरसाना के महापंडित उग्रपद का पुत्र अयन बरसाना की ओर से प्रतियोगिता में भाग लेने की घोषणा करता हूं। एक 104 गांवों के वीरों की लकड़ियां आ चुकी हैं। अब झूला बनाने का कार्य आरंभ किया जाए। काका, लगता है गिनती में कोई भूल हुई है। एक 105 गांव है। 105वें गांव को आप ही ने निमंत्रण दिया है। वही गांव जिसका नाम स्वयं बरसाना की लाडली राधा ने दिया है, वृंदावन। दाऊ उत्तम, अति उत्तम कृष्ण। मेरे बिना किसी परिश्रम किए तुम स्वयं ही उस मार्ग पर आ गए जिस मार्ग पर मैं और महाराज कंस तुम्हें लाना चाहते थे।
यहां उपस्थित सभी वीरों में से कौन होगा वो वीर जो इस प्रतियोगिता को जीतेगा और इस शासन पर आसीन होगा और हमारा नारायण कहलाएगा? काका, मैं समझ नहीं पा रहा, ये कैसी अधूरी प्रतियोगिता है? ये तुम कैसी बात कर रहे हो कृष्ण? ये रीत बरसों से चली आ रही है। क्षमा कीजिए काका, फिर तो आप वर्षों से अधूरे नारायण को पूजते आ रहे हैं। कृष्ण! ये उपहास करने का समय नहीं है। त्रिदेव की मूर्ति का अभिन्न अंग है नारायण, और तुम उन्हें ही अधूरा बोल रहे हो। हाँ, 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 हाँ। क्योंकि जो नारायण त्रिदेव की मूर्ति पूर्ण करते हैं, वही नारायण किसी और के बिना अधूरे हैं। ब्रह्म सृजन करते हैं क्योंकि उनके पास सरस्वती प्रदत्त ज्ञान है। शिव भी बिना पार्वती शक्ति के विनाश नहीं कर सकते और बिना वैभव के। बिना लक्ष्मी के विष्णु भी इस सृष्टि का संचालन नहीं कर सकते। ये तीनों देव स्वयं आधे हैं बिना अपनी शक्ति के। यदि ये प्रतियोगिता केवल पुरुषों के बीच हुई तो इसका विजेता आधा। यदि विजेता आधा होगा तो नारायण का प्रतीक आधा। यदि नारायण का प्रतीक आधा तो ये पूजा भी आधी हुई ना काका। देवोत्थान, जिसका अर्थ है देव को जगाना, ये देवोत्थान बिना देवी के उत्थान के अधूरा है काका। उचित ही कह रहा है कृष्ण। ये उचित है मुखिया जी, ठीक कह रहा है, उचित है मुखिया जी, ठीक कह रहा है। हाँ हाँ, जब नारायण को पूजे स्त्रियां उनकी शक्ति नारी, तो फिर प्रतियोगिता में केवल पुरुष ही क्यों भारी? तो क्या चाहते हो तुम? यदि एक प्रतियोगिता नर को नारायण स्वरूप बनाएगी तो एक और प्रतियोगिता होनी चाहिए जहां नारी भी नारायणी स्वरूप पूजनीय हो।